पीछे वाले जो एक बार बातें कर रहे हैं कृपया आवाज बंद कर दें और सुनो मेरी कहानी। भैया जी, हम बात कर रहे थे 1857 की क्रांति। ओके। और कल मैंने आपको थोड़ी बातें बताई भी थी। मैंने आपको बताई थी कि भारत में जो हमारे 1857 की क्रांति शुरू हुई थी उसका क्या कारण था। मैंने आपको कहा चर्बी वाले कारतूस है, गाय और सुअर की मांस की चर्बी वाले कारतूस है, उसका प्रमुख कारण था 1857 की क्रांति का। ये अपन ने पढ़ा। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि जो 1857 की क्रांति है, ओके भैया जी, इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है, मैंने कहा था प्रतीक चिन्ह क्या है बोलो, रोटी और कमल। रोटी और कमल है भैया 1857 की क्रांति का क्या है, प्रतीक चिन्ह है। फिर मैंने पढ़ाया कि क्रांति का जो प्रमुख कारण है वो क्या है। तो भैया मैंने कहा गाय और सुअर के मांस की चर्बी वाले कारतूस है। मैंने आपको बताया था कल पूरी घटना कि मंगल पांडे को कैसे बंदूक दी गई और कैसे मंगल पांडे पर दबाव डाला गया और कैसे मंगल पांडे को भैया 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया और मंगल पांडे लटक गया। ये संपूर्ण घटना पश्चिमी बंगाल की थी, बैरकपुर की सैनिक छावनी की थी। ये अपन ने पढ़ लिया, बरोबर ना। बस इसके आगे आज हम बात करते हैं कि भाई भारत में क्रांति शुरू कैसे हुई थी, कब हुई थी। तो हम हालांकि पढ़ राजस्थान की रहे हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मैंने कहा यह एक राज्य है पश्चिमी बंगाल, और पश्चिम बंगाल में मैंने आपको कहा एक सैनिक छावनी थी जिसका नाम क्या था, बैरकपुर की सैनिक छावनी पश्चिमी बंगाल में थी। अब पश्चिमी बंगाल के यहां पर मंगल पांडे को भी फांसी पर लटकाया गया। जो बैरकपुर की छावनी थी, मंगल पांडे को फांसी लटका दिया। ये सारी घटना पश्चिम बंगाल की थी। उस समय यहां एक जगह है जिसका नाम है मेरठ। मेरठ छावनी ये पड़ता है यूपी में। सुनना मेरी बात, यहां एक जगह है मेरठ छावनी और मेरठ पड़ता है भैया कहां पर, यूपी। तो यहां पर भी छावनी है और यहां पर भी हमारी भारतीय सेना रहती है, इंडियन आर्मी रहती है। यहां पश्चिम बंगाल में बैरकपुर की छावनी में यहां पर भी हमारी आर्मी की सेना है। मतलब इंडियन आर्मी एक ही होती है, चाहे राजस्थान में रहो, चाहे पश्चिमी बंगाल में रहो, चाहे यूपी में रहो, चाहे मेरठ में रहो, चाहे महाराष्ट्र में रहो, पूरी इंडिया की आर्मी एक ही होती है। फिर क्या होता है, यहां का एक आर्मी का सिपाही जिसका नाम था मंगल पांडे, मंगल पांडे को जब वो बंदूक दी गई थी और मंगल पांडे पर दबाव डाला गया और मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। जब ये खबर उड़ती 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 मेरठ छावनी में पहुंची। ओके, खबर पहुंचती है। तो एक दिन क्या था, मेरठ छावनी के कुछ सिपाही बैठे बैठे आपस में बातें कर रहे थे, तर्क वितर्क कर रहे थे। इंडियन आर्मी के लोग बोले यार मंगल पांडे वो भी इंडियन आर्मी था, हम भी इंडियन आर्मी है। वो भी भारतीय था, हम भी भारतीय हैं। आज मंगल पांडे को बंदूक दी गई तो हमको दी जाएगी। आज मंगल पांडे पर दबाव डाला गया तो हम पर डाला जाएगा। आज मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया तो हमको लटकाया जाएगा। इन अंग्रेजों का कुछ करना पड़ेगा। अगर अंग्रेजों को हमने यहां पर नहीं रोका तो ये अंग्रेज जैसे आज मंगल पांडे के साथ में हुआ है, जैसे आज मंगल पांडे को भैया दबाव डाला गया, मंगल पांडे को बंदूक दी गई और मंगल पांडे को फांसी पे लटकाया गया, तो हमारी भी हमें भी ऐसे बंदूक दी जाएगी, हमें भी फांसी पे लटकाया जाएगा। इन अंग्रेजों का कुछ करना पड़ेगा। ऐसे मेरठ छावनी के सिपाही थे, वो बातें कर रहे थे, आपस में तर्क वर्तक सब बातें कर रहे थे। तभी क्या होता है, सभी जो इंडियन आर्मी के सिपाही थे उन लोगों ने एक निर्णय लिया, एक काम करते हैं। यहां एक जगह है दिल्ली, और उस समय दिल्ली का अंतिम मुगल शासक था, उसका नाम था बहादुर शाह जफर। क्या नाम था बोलो,
बहादुर शाह जफर सेकंड, इंपोर्टेंट। उसमें दिल्ली का अंतिम मुगल सुल्तान जो था उसका नाम था बहादुर शाह जफर सेकंड। तो सभी सिपाही गए दिल्ली में, बहादुर शाह के पास गए और बहादुर शाह को कहा कि बहादुर शाह, हम लड़ने को तैयार हैं, हम मरने को तैयार हैं, आप हमारा नेतृत्व करो। हमारा कोई नेता नहीं, ऐसा कोई बंदा नहीं जो हमारा नेतृत्व कर सके, ये नोट कर सके भाई के, हमें बता सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई हमारा कोई नेता नहीं, आप हमारा नेतृत्व करो, हम लड़ने को तैयार हैं, हम मरने को तैयार हैं, इन अंग्रेजों को बाहर भगाने को तैयार हैं, आप हमारा नेतृत्व करो। फिर ऐसा कहते हैं कि जो बहादुर शाह जफर है, इसके नेतृत्व में भैया इसी मेरठ छावनी में 10 मई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 मई 1757 में मेरठ छावनी में भैया अंधाधुंध गोलियां चला दी और हमारे भारत में भैया क्रांति की शुरुआत कर दी। अतः प्रश्न पूछता है पहला ये कि भारत में, मैं भारत की बात कर रहा हूं, नॉट राजस्थान की, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कौन सी छावनी से मानी जाती है? मेरठ छावनी से मानी जाती है। और भारत में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 में। यह भी आपको याद रखना है कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 में भैया कौन सी छावनी से होती है? भैया क्या होता है कि सारे जो हमारे भारतीय लोग हैं, हमारी इंडियन आर्मी है, दिल्ली का सुल्तान जो है बहादुर शाह जफर, सब तैयार हो गए, अंग्रेजों के धोना मिलने लगे, अंग्रेज भागने लगे, अंग्रेज इधर उधर गन्ने क्या काटने लगे। और अंग्रेजों ने कहा यार इन इंडियंस में इतने लक्षण कैसे आ गए? जो हमारे गुलाम थे, हम जैसा कह रहे थे वैसा कर रहे थे, हम जैसा ऑर्डर दे रहे थे ये मान रहे थे, अचानक से भारतीयों में, हमारे गुलामों में इतने लक्षण कैसे आ गए? भैया अंग्रेजों को पता चला कि इनका नेता कौन बन रहा है, इनका नेता कौन बन रहा है? बहादुर शाह। अंग्रेजों ने कहा कि अगर इनके नेता को पकड़ लिया जाए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी। तो अंग्रेजों ने क्या किया भैया, इस बहादुर शाह जफर जो है इसको धोखे से गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे ही गिरफ्तार किया, अब गिरफ्तार तो कर लिया अंग्रेजों ने, लेकिन भैया बंद कहां रखे? हमारी भारतीय सेना का, भारत का नेता बन चुका है और दिल्ली का अंतिम मुगल सुल्तान है कौन? भाई इसको गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने, लेकिन बंद कहां करे? अगर भारत की किसी जेल में बंद करेंगे तो भारत की जनता पागल होकर दीवारें तोड़ देगी और अपने नेता को भैया क्या कर देगी? आजाद करवा देगी। तो क्या करे? दिक्कत हो गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बहादुर शाह को गिरफ्तार करके एक देश है बर्मा, बर्मा जिसे आप कहते हो म्यांमार, क्या कहते हो? बर्मा या म्यांमार, यहां पे ले गई और यहां पे एक जेल है जिसका नाम है रंगून जेल। कौन सी जेल? और इसी रंगून जेल में ले जाकर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके अंदर कैद कर दिया। अब बहादुर शाह जफर बर्मा में, म्यांमार में रंगून जेल के अंदर है और ऐसा कहते हैं कि इसी जेल में रहते हुए बाद में बहादुर शाह जफर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। जब बहादुर शाह जफर इसी बर्मा में मरा, रंगून में मरा, और इसे रंगून में ही दफनाया गया। किसको बोलो? बहादुर शाह, इसका जन्म हुआ दिल्ली में। बहादुर शाह जफर, इसका जन्म हुआ दिल्ली में। भाई सुल्तान बना हमारे भारत का, दिल्ली का, भारत के लिए लड़ा, लेकिन मरा तो कहां? बर्मा में, म्यांमार में, रंगून में। दफनाया तो कहां इसको? रंगून में, दूसरे देश में। जब इसको रंगून में दफनाया गया तो किसी इतिहासकार ने क्या खूब लिखा इसके बारे में, बहादुर शाह जफर के बारे में। इसे बर्मा में, रंगून में दफनाया गया तो इसकी मौत पर भैया किसी इतिहासकार ने क्या खूब लिखा, लिखा कि वारे बहादुर तू कितना बदनसीब है, तुझे दफनाने के लिए 2 गज जमीन तेरे देश में नसीब नहीं। किसके बारे में कहा गया? भाई भारत का नेता है, भारत में जन्मा है, भारत के लिए लड़ा है, भारत के लोगों के लिए खड़ा रहा, और जब ये मरा दफनाया कहा? रंगून में। इसलिए इतिहासकार ने कहा कि वारे बहादुर तू कितना बदनसीब है, तुझे दफनाने के लिए 2 गज जमीन तेरे देश में तुझे नसीब नहीं हुई, क्योंकि इसको रंगून में दफनाया गया। याद रखें, बर्मा एकमात्र भारत के अलावा एक ऐसा देश है
बर्मा, जिसका राष्ट्र पक्षी भी मोर है। क्या है बोलो? हमारा राज्य पक्षी कौन सा है? क्या मोर? अरे राजस्थान का राज्य पक्षी गोदावरी है। और राष्ट्रीय पक्षी, नकल में भी क्या लगानी है? अकल बड़ी कि भैंस? भैंस बड़ी, बहुत बड़ी होती है काले रंग की, याद रखना। तो इंपोर्टेंट, बर्मा का राष्ट्र पक्षी भी क्या है? मोर। और हमारे भारत का राष्ट्र पक्षी भी क्या है? मोर। कर लोगे? प्रश्न यहां से बनेगा, बताओ मुझे कि भारत में क्रांति की शुरुआत कब होती है? भारत में क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? कहां से होती है? मेरठ छावनी से होती है। ये भारत में क्रांति। बात करते हैं कि भारत से, मेरठ से राजस्थान में कैसे प्रवेश करती है 1857 की क्रांति। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, भयंकर वाली राजस्थान में क्रांति। हो जाएगा यहां तक? एक बार छाती गुटा कर ले तो लिखो इसमें दो लाइन आप फटाफट से। हेड लिखो, भारत में 1857 की क्रांति। बर्मा का राष्ट्र पक्षी भी क्या है बोलो? मोर है। अब पेन को छोड़ देंगे आप, और सबका पूरा फोकस इधर। पूरी में आज फिल्म दिखाने वाला हूं धुरंधर 3 आपको आज। ध्यान से देखें लाइव। ओके, सुनो, पेन को छोड़ दो, किसी को नहीं लिखना है, किसी को बहरा नहीं करना है, अपने आप ठंड लगेगी भी थोड़ी देर बाद। ओके, इधर। अब बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत। सुनना मेरी बात भाई, प्लीज। एक कहानी और एग्जाम की जिंदगी बर्बाद। ओके, सुनो, इसको नींद आगे उठा दे। गुड मॉर्निंग, चाय वाय महादेश के लिए। सुनो, राजस्थान में 1857 की क्रांति कैसे हुई, एक बार ध्यान से देखो भैया जी। यहां एक, मैं अगला पेज लेता हूं, देखो यहां एक जगह है अजमेर। सुनना ध्यान से। ओके, यहां एक जगह है माउंट आबू। माउंट आबू। यहां एक जगह है मेरठ छावनी। मेरठ छावनी, ये पड़ता है आपका कहां पर? यूपी में। ओके, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था, बताइए राजस्थान का पहला एसजीजी कौन था? कौन था रे? मिस लॉकेट। 1857 की क्रांति किसने, कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। कौन था रे? पैट्रिक लॉरेंस। भैया जी, मैंने ये भी कहा, अंग्रेजों ने अपना पहली बार एसजीजी ऑफिस कहां बनाया था बोलो? बाद में ग्रीष्मकालीन अवकाश में 1845 में कहां ट्रांसफर कर दिया? मतलब 1857 की क्रांति के समय जो एसजीजी अधिकारी ऑफिस थे वो कहां पर थे बोलो? और उस समय मैंने पढ़ाया आपको, 1857 की क्रांति के समय भैया राजस्थान का एसजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। अब लॉरेंस कहां है? राजस्थान का एसजीजी है, ये कहां पे रहेगा बोलो? जब हमारे राजस्थान का एसजीजी, राजस्थान का एसजीजी जेंटू गवर्नर जनरल अधिकारी भैया जो लॉरेंस है, ये हमारा माउंट आबू शुरू में था। और जो यहां पर अजमेर है, अजमेर को अंग्रेजों ने अपना इस प्रकार से खजाना गृह बना रखा था। मतलब अंग्रेजों का सोना चांदी रुपया पैसा कौड़ी गोला बारूद हथियार जो कुछ भी थे अंग्रेजों के, वो सारे के सारे कहां पर थे? अजमेर में। एसजीजी भी कहां पर है? लॉरेंस। मैंने आपको भी कहा मेरठ छावनी। बताओ मेरठ में विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857। अब ऐसा कहते हैं, यहां एक छावनी और है जिसका नाम है नसीराबाद। कौन सी बोलो? नसीराबाद भी हालांकि अजमेर में ही है, लेकिन एक अलग, एक मेन अजमेर, एक अजमेर से थोड़ा दूर एक किस्मा है नसीराबाद। क्या होता है सुनना। मैंने कहा 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हो गया।
और यहां पर क्रांतिकारियों ने मेड में अंधाधुंध गोलियां चला दी और भारत में क्रांति की शुरुआत कर दी। और यहां से मेड से सैनिक टुकड़ी हुई जिसका नाम था 15वीं एनआई बटालियन। एक बटालियन है जिसका नाम क्या है, 15वीं एनआई बटालियन। मेट में विद्रोह करके ये आर्मी की टुकड़ी राजस्थान में आ रही थी, राजस्थान में अजमेर की तरफ आ रही थी। ये जानकारी 19 मई को 19 मई को मिली लॉरेंस। जब लॉरेंस माउंट आबू में था, सिरोही में था, उस दिन 19 तारीख को लॉरेंस को पता चला, एपीजे को पता चला कि यार मेट में विद्रोह हो चुका है और क्रांतिकारी आर्मी की बटालियन मेड में विद्रोह करके वहां गोलियां चलाकर वहां से भैया हमारे राजस्थान की तरफ आ रही है और राजस्थान में भी अजमेर की तरफ आ रही है। तो लॉरेंस घबरा गए, लॉरेंस घबरा गया। बोले अगर ये वहां से आ रही है मतलब विद्रोह की भावना लेकर आ रही है, मतलब लड़ने के उद्देश्य से आ रही है, तो राजस्थान में भी क्रांति हो जाएगी, यहाँ दंगे हो जाएंगे, हम अंग्रेजों को मार देंगे। तो लॉरेंस को सबसे ज्यादा चिंता अजमेर की हुई, क्योंकि अंग्रेजों का खजाना, सोना चांदी पैसा रुपया जो भी हथियार थे, सारे के सारे खजाने भैया कहां पर थे बोलो? अरे कहां थे? अजमेर में थे। तो लॉरेंस को सबसे ज्यादा चिंता अजमेर की हुई। लॉरेंस को सूचना मिली 19 तारीख को। लॉरेंस भागा 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 भागा, कहां पहुंचा बोलो? अजमेर में। अजमेर में आया और अजमेर की सुरक्षा को मजबूत कर दिया। यहां पर है और भी दूसरी जो आर्मी बटालियन थी, अंग्रेजों की बटालियन थी भैया, फर्स्ट मुंबई लॉरेंस, फर्स्ट मुंबई, फर्स्ट मुंबई एक बटालियन है जिसको यहां पर तैनात कर दिया और अजमेर की सुरक्षा को बड़ी मजबूत कर दिया। पूरी प्लानिंग सेट कर दी कि अगर ये टुकड़ी 15वीं एनआई टुकड़ी अगर अजमेर में आती तो इसका खेल खत्म। दूसरी प्लानिंग लॉरेंस ने क्या बनाई, अजमेर की सुरक्षा मजबूत कर दी और लॉरेंस ने सोचा कि इसको टुकड़ी को चालाकी से कहां भेजना है, कहां भेजना है? नसीराबाद में। और नसीराबाद में पहले से फील्डिंग सेट कर दी किसने? लॉरेंस ने। अब जैसे ही ये 15वीं एनआई बटालियन मेरठ से विद्रोह करके अजमेर की तरफ आई, अजमेर में आई, तो लॉरेंस ने चालाकी से, क्योंकि इसमें कुछ आदमी अंग्रेजों के भी थे, तो लॉरेंस ने चालाकी से बटालियन को भैया कहां पर भेज दिया बोलो? नसीराबाद में। जैसे ही ये 15वीं एनआई बटालियन नसीराबाद छावनी में गई और जैसे ही बटालियन अंदर गई, चारों तरफ से अंग्रेज सरकार ने, अंग्रेज पुलिस ने भैया बंदूक तैनात करके घेर कर खड़े हो गए। अब बटालियन बीच में है, चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया है। भैया कौन सी छावनी के अंदर बोलो? नसीराबाद छावनी में। और नसीराबाद के अंदर भैया पूरी बटालियन जो 15वीं एनआई बटालियन बीच में घिर चुकी है। चारों तरफ से अंग्रेजों ने, लॉरेंस ने घेर लिया है और इनके हथियार छीन लिए हैं, छीन लिए हथियार। फिर एक सिपाही था इस बटालियन में, उसका नाम था बख्तावर सिंह। क्या नाम था? बख्तावर सिंह सिपाही है। और यहां एक अंग्रेज अधिकारी खड़ा था, उसका नाम था पिचयार्ड। पिच यार्ड एक अंग्रेज अधिकारी है, पिच यार्ड। और जो टुकड़ी आई थी उनमें एक सैनिक है, सैनिक का नाम क्या है? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने इस अंग्रेज अधिकारी पिचियार्ड से पूछा कि क्या तुम अंग्रेजों को हमारे पर विश्वास नहीं है, जो हमारे हथियार छीन लिए, हमको घेर के बैठ गए, हम क्या लड़ने थोड़ी आए, हमारा तो ट्रांसफर हुआ है, तो वहां से हम यहाँ चल कर आए हैं, हमको तो वहां से भेजा है इसलिए हम आए। क्या तुम अंग्रेजों को हमारे पर विश्वास नहीं है, जो तुम लोगों ने हमारे हथियार जब्त कर लिए, हमारे हथियार छीन लिए? लेकिन पिछियाड़ ने इसके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तो भैया नहीं दिया, तो फिर बख्तावर सिंह के नेतृत्व में जो ये आर्मी बटालियन आई थी, इसका दिमाग खराब, और ऐसा कहते हैं तारीख थी इस दिन 28 मई 1857। इस दिन तारीख थी 28 मई 1857 के दिन बख्तावर सिंह ने वापस हथियार छीनकर यहाँ नसीराबाद छावनी में 28 तारीख को अंधाधुंध अंधाधुंध क्या चला दी रे? गोलियां। और नसीराबाद छावनी को बर्बाद कर दिया, लहूलुहान कर दिया और नसीराबाद छावनी को लूट लिया। और लूट कर भैया यहां पर अपने झंडे गाड़ दिए। कहां पर बोलो? भैया राजस्थान में 1757 की क्रांति की शुरुआत कब शुरू होती है?
28 मई 1857 में। और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? अब दो अलग अलग प्रश्न हैं आपके सामने, याद रखियो। अगर पूछे भारत में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? मेरठ से हुई। भारत में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1800। राजस्थान की पूछे कि राजस्थान में क्रांति शुरू कब हुई थी? 28 मई 1800। और पूछे कि राजस्थान में क्रांति कहां से हुई? नसीराबाद छावनी से। इस प्रकार से नसीराबाद में विद्रोह हो गया और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हो गई। मैंने आपको कल बताया था कि राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी, याद है? मैंने कहा राजस्थान में कुल 6 सैनिक क्या थी, बोलो? छावनियां थी। और मैंने कल भी कहा था इनको याद कैसे करेंगे। मैंने कहा कि बड़े प्यार से बोलोगे। क्या बोलोगे? ए ध्यान देखें। क्या कहोगे? ए ध्यान देखे नहीं, बस आपका काम हो जाएगा। और बयान जी देख लेंगे और भाई साहब आप रंडवे नहीं रहोगे और आपकी शादी हो जाएगी। तो भैया ए बयान देखे नहीं सुनना। आज बताऊंगा तुम्हारे बयान जी कितने इंपॉर्टेंट है। इधर ऐसे बनेगा एरनपुरा छावनी, पाली में है। ब्यास से बनेगा ब्यावर छावनी। न से बनेगा नसीराबाद छावनी। वे से बनेगा देवली छावनी टोंक। खे से बनेगा खेरवाड़ा छावनी उदयपुर है। और नी से बनेगा हिम्मत छावनी एमपी। तो भैया राजस्थान में कुल 6 छावनियां हैं। इसमें मैंने आपको एक पढ़ाई है नसीराबाद में विद्रोह। ये सारा कालक्रम घटना नसीराबाद का है। पढ़ेंगे इसके आगे एरनपुरा के बारे में, नीमच के बारे में, देवली के बारे में, कैसे क्या क्रांति होती है राजस्थान में। एक बार यहां तक छाती कुटा कर ले। अरे हेलो हेलो, पक्का पक्का? यस। देखो फटाफट से आप थोड़ा सा हेडिंग लिखो। राजस्थान में 1857 की। अब सुनना इसके आगे। प्लीज एक बार पेन को छोड़ें, सभी एक बार लिखना बंद करें प्लीज। भैया जी देखो दो चीजें। एक है आपके राजस्थान में पूछे क्रांति के बारे में। राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में तो आपको पता है कहां से शुरू होती है, बोलो? नसीराबाद सैनिक छावनी। ओके। राजस्थान में पूछे कब होती है? 28 मई 1857। अगर ये पूछे भारत के संदर्भ में कि भारत में 1857 की क्रांति, तो मैंने कहा भारत में होती कहां से? मेरठ सैनिक छावनी, जो कहां पड़ती है आपकी? यूपी में। और शुरुआत कब होती है? 10 मई 1857। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में होती है 28 मई को और मेरठ में होती है 10 मई को। भारत में शुरुआत होती है मेरठ छावनी से और राजस्थान में होती कहां से? नसीराबाद से। लेकिन आने सुनो मेरी बात, एक चीज और। भैया जी जब हमारे राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई, उस समय हमारे राजस्थान में बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए अंग्रेज सरकार के द्वारा। राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट, सुनना मेरी बात। राजस्थान के प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल क्या बोलो? एजेंट। यहां से कभी कभी एक प्रश्न आता है, लिखना नहीं, सुनो मेरी बात। इधर जैसे उस समय हमारे मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था सावर्स को। एक अंग्रेज है जिसका नाम क्या है? उस समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था मेक लसन को नहीं, मोशन, मेक मोशन को। अगर पूछे उस समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया मॉरिसन, मॉरिशन। उस समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया मेजर ईडर। उस समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया मेजर बर्टन को, मेजर बर्टन को। उस समय सिरोही का
पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया जेडी हॉल को। किसको? जेडी हॉल को। उस समय बांसवाड़ा का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था कर्नल रॉक, कर्नल रॉक को। उस समय धौलपुर का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया निकोलस को, आदि। ये कुछ आपको याद रखना है। सुनो मेरी बात, यहां से प्रश्न आता है, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए एक पद पॉलिटिकल एजेंट है। तो भैया उस समय पॉलिटिकल एजेंट अंग्रेजों का एक पद है। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? टावर। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मैक मोशन। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मॉरिसन है। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर ईडन है। और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर बर्टन है। और सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? जेडी हॉल है। और बांसवाड़ा का कौन है? कर्नल रॉक है। और धौलपुर का कौन है? निकलस। ये कुछ राजस्थान के कुछ पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए। बात करेंगे इसके आगे क्रांति कैसे हुई थी। यहां तक हो जाएगा। एक बार यहां तक लिखो आप। पहले आप ऐसा ही डायग्राम उतार लो, पहले इंपोर्टेंट और नोट लिखकर।